भिक्षुणी जो होती है वो भिक्षुणी भिक्षुणी संघ में ही रहेगी या भिक्खु संघ में भी जाकर के रहेगी? नहीं, रह नहीं सकते हैं। भिक्खुनी भिक्खुनी संघ में रहेंगी, भिक्खु भिक्खु संघ में रहेगा। जो भिक्षुणी जबरदस्ती भिक्खु संघ में जाकर के बीच में रहते हैं उनके बारे में क्या कहो? वो गलत नियम का पालन नहीं कर पा रहे। दिल्ली में एक भिक्षुणी है बनते पूर्णिमा। अब इनके बारे में नो कमेंट्स। ऐसे ही चलो हम आज तक ही जहाँ देना वक्त वो हो गया। अब कुछ तो समय धम्म को दान देने में लगाए, कुछ तो उनका हम हमारे शिक्षा देने से उनका उद्धार हो, जैसे हमारी भिक्खुनी संघ करता है, हमें भी कुछ करे। ये आपके संघ नायक हैं? ये संघ नायक है। अच्छा चलो मैं उनसे भी बात करूंगा। पहले इधर से बात कर ले। तो आप कहाँ से आए? मैं बिजनौर की हूँ, उत्तर प्रदेश की, लेकिन अभी इन्हीं के साथ नागपुर से आई हूँ। अभी कितना समय हो गया आपको चीवर में? मेरे को 11 साल हो गए हैं। 11 साल हो गए। तो 11 साल हो गए, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए तमाम। आपका क्या नाम है, आप बताएं। मैं भिक्खुनी विजया मैत्री है। आप कहाँ से आई हैं? नागपुर से हूँ मैं। आप भी नागपुर से हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए, जो से ये कह रहे हैं आपको कितना समय हो गया चीवर में? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो देखिए बड़ी बात है, मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि धम्म के प्रचार के लिए चीवर लेना, खासतौर से महिलाओं का, बहुत सारी भिक्खुनी हैं और आपकी संघ नायक आप हैं। आप सबसे ज्यादा एजेड मुझे लग रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेधा, भिक्खुनी सुमेधा है। भिक्खुनी सुमेधा। तो कितना समय हो गया आपको चीवर में? मुझे 15 साल हो गए। क्या सोच करके आपने चीवर लिया था और क्या सोचा कि चलो भिक्षुणी बन जाते हैं? मैं सब अच्छा उपलब्ध था मेरा, और मैं यानी अच्छी थी अपने, वो कोई संकट नहीं था। जो लोग बोलते कि संकट में हो गए, इनको ऐसा नहीं मिलता, वो सब गलत है। हमने अपने मर्जी से लिए, इसलिए हमको ज्ञान पाना था, हमको बुद्ध का संघ में जाना था और संघ निर्मित करना था। तो हमारे बड़ी भिक्खुनियाँ हैं, इन्होंने संघ की निर्मित की, तो इनके ही पास हम आए। ये हमारे से बड़ी है। चीवर में बड़ी उम्र में आप? हाँ, चीवर में बड़ी है। चीवर में बड़े होने से तो संघ होता है, उसको ही तो संघ का नाम वही है, जो चीवर में बड़ा है वो बड़ा है। बड़ा है, उसी ऐसा होता है। संघ का निर्मित ऐसा नहीं होता उम्र से। उम्र के बदले उनका चीवर कब मिला, वो चीवर कब लिया, परिवज्जा कब हुई? परिवज्जा, हाँ वही उसी को बोलते। उपसंपदा दूसरी भाषा में? दूसरी भाषा नहीं, परिवज्जा यानी हम विद्यार्थी रहते और उपसंपदा बोले तो टीचर हो जाते। तो कोई परिवज्जित है, वो भिक्खुनिया विद्यार्थी है, और हम जो क्या वो संघ में उपसंपादित है, वो भिक्खुनिया टीचर है। और ये सबसे पहले उपसंपादित है, ये इसीलिए हमारी ये प्रोफेसर है। हाँ प्रोफेसर है बोले चलता था। नहीं ना, तो आप बताइए, चलिए मैं उनसे भी बात करूंगा बाद में, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। क्या नाम है आपका? भिक्षुनी संघ मित्रा, आप कहाँ से आए? नागपुर से। अच्छा एक बात बताइए कि ज्यादातर भिक्षुणी महाराष्ट्र में ही है, उत्तर भारत में क्यों मतलब कम है? इसका क्या आप लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए क्यों? अभी मैं आऊंगा उधर। हाँ। हम क्या बोले, नहीं बताइए बेटा, भिक्षुणी संघ जो बढ़ क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल उनकी इच्छे से है ना, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी को। आप अपनी बेटी दे सकते, बहू दे सकते, आप अपनी घर की पत्नी दे सकते संघ। हमारे घर वाले बच्चे तो बाल नहीं कटवाए, जाना तो दूर। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपका कितना बड़ा त्याग है। यहाँ बालों को सजाने के लिए 100 प्रकार के शैम्पू लगाए जाते हैं और उन्होंने बाल, शौक श्रृंगार, कपड़े लत्ते सब त्याग दिया। तो ये है सही मायने में भिक्षुणी, जो भगवान बुद्ध का, तथागत का मार्ग था। अब इनकी जो संघ नायिका है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मैं बनते सुनीति भिक्खुनी हूँ। तो कितना समय हो गया आपको चीवर? 18 साल हो गए। 18 साल चीवर में हो गए बनते जी को। तो आपका संघ, आप संघ नायक हैं? अब मानते हैं, वैसे मैं कहती नहीं हूँ। एक्चुअल में यहाँ पे जो कहा गया कि सीनियरिटी के हिसाब से होता है, सीनियरिटी के हिसाब से संघ नायक नहीं होता है। यहाँ पे ज्ञान के हिसाब से होगा। अगर हम सब, एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए संघ नायक में कि सबको एकत्रित करे, एक दूसरे को संभाल कर ले जाए, सबको ज्ञान नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। वो हाँ, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। और ये लोग मुझ में देख रहे हैं और मैं भी समझ रही हूँ कि हाँ, जब जरूरत है तो मैंने करना है, क्यों ना करूँ, है ना। जब कोई और आएगा तो मैं उनको दे दूंगी, लेकिन हाँ मुझे करना है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, यहाँ बात। हाँ आइए इधर आइए। हाँ बताइए। तो आपने जैसे कहा कि संघ नायक हैं, जैसे भिक्षु संघ का होता है,
भंते आनंद हैं और बहुत सारे बड़े बौद्ध भिक्षु हैं जो थेरा महाथेरा हो गए। तो आप उसी स्थिति में थेरा हैं, महाथेरा मतलब थेरी। मैं ये कॉन्सेप्ट को नहीं मानती। अच्छा स्थाविर हैं। अच्छा आप स्थाविर यानी थेरी। अच्छा एक बात बताइए मुझे कि आपका भिक्षुनी जो होती है वो भिक्षुनी संघ में ही रहेगी या भिक्षु संघ में भी जाकर के रह सकती है? नहीं, रह नहीं सकते हैं। भिक्षुनी संघ में रहेंगे, भिक्षु संघ में रहेगा। जो भिक्षुनी जबरदस्ती भिक्षु संघ में जाकर के बीच में रहते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? वो गलत नियम का पालन नहीं कर पा रहे। दिल्ली में एक भिक्षुनी है भंते पूर्णिमा। अब इनके बारे में नो कमेंट्स। अब व्यक्तिगत हम किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते। गलत तो है ही ना फिर कहीं ना। हाँ, वो अब क्या है क्या नहीं है हम नहीं कह सकते। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी। इतना कठिन जीवन, इतना मतलब सब कुछ त्याग दिया, फैमिली, माँ बाप, परिवार सब कुछ त्याग दिया। अब इस जीवन में 18 वर्ष आपको हो गए, आप संघ नायक भी हैं। कितनी भिक्षुनियां हैं आपके संघ में? संघ में वैसे देखो तो उपसंपादित भिक्षुनियां ही 100 के ऊपर है। हाँ, और हाँ नहीं उसमें से कुछ गए। और सामनेरिया मतलब विद्यार्थी जो वंचित है वो तो 150 के ऊपर है। और ज़्यादातर आपने प्रश्न पूछा था अभी कि महाराष्ट्र में ही क्यों है या नागपुर में ही क्यों है, इसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पे बाबा साहब को ज़्यादा समझे हैं लोग। और बाबा साहब की वजह से वहाँ की सारी महिलाएं ये जानती है कि ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। ज्ञान से सुंदरता बढ़ती है, श्रृंगार से नहीं। और जब ज्ञान लेती है तो वो ज्ञान लेने के बाद में ही वो अपने अधिकारों के लिए भी आगे आ सकती है और समाज को भी वो बहुत अच्छी तरीके से प्रशिक्षित कर सकती है, समाज के लिए कार्य कर सकती है। अब जैसे भिकुनी सुमेधा ने कहा, इनको थोड़ा अब एज के हिसाब से बोलना नहीं आया, लेकिन पता है ये कहती है मैंने इसलिए चिवर लिया कि आज मैं मेरे नाम से जानी जा सकूं। ना मेरे पति के नाम से मैं जानी जाती हूँ, ना बेटे के नाम से, ना बाप के नाम से, ना किसी सरनेम से। ना किसी सरनेम से। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जो इस बात को समझ जाता है वो आगे आता है और वो अपने बाल वाल सब निकालने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हमको बोलेंगे भाई तुम सुंदर दिखते हो, ये नहीं बोलते तुम्हारे बाल कितने सुंदर है, ये बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि वो हमको सुंदर नहीं बोले, बालों को सुंदर बोल। तो हमें सुंदर बोलना चाहिए, इसलिए हमने बाल निकाल दिया। ये बड़ी मजेदार बात कही उन्होंने कि हमको सुंदर बोलना चाहिए, हमारे बालों को सुंदर नहीं बोलना चाहिए। जेवर भी कान का बहुत अच्छा है, गले का बहुत अच्छा है, साड़ी बहुत अच्छी है। साड़ी बहुत अच्छी है, हम ही अच्छे हैं ना। जी, ये बात बिल्कुल सही है। तथागत ने कहा कहीं कहा कि हमारे जो मन की सुंदरता है वो हमारी वैल्यू बढ़ाती है और जो कपड़ों की सुंदरता है वो तो आनी जानी चीज़ है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो बैग इनके पास है जिसका मैं स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था, ये अखिल भारतीय भिक्षुनी संघ, इसको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाओ कि ये अखिल भारतीय भिक्षुनी संघ पंजीकृत और स्त्री क्या है थोड़ा स्त्रीत्व से मनुष्यत्व की ओर अग्रसर, यानी हम स्त्रियां मनुष्य बनने की राह पर है।